हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल मीडू स्टडी में। मैं हूं आपका दोस्त आशुतोष, आई एम इंदौर से। और हमारा ये मार्केटिंग इन हिंदी का सीरीज चल रहा है, जिसमें अब तक हम ऑलरेडी आपको 4 कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर चुके हैं एंड उसी सीरीज में ये हमारा 5वां वीडियो है। आज हम जानेंगे कस्टमर वैल्यू ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। तो दोस्तों, अब तक हमने क्या जाना था? हमने जाना था कि कस्टमर की अलग अलग नीड वांट होती है, जिसके हिसाब से कंपनी मार्केट ऑफरिंग्स करती है। अब मार्केट ऑफरिंग्स को आप कर रहे हैं, जो आप स्ट्रेटेजी बना रहे हैं ना, उसमें आपको ध्यान देना होता है कस्टमर के ऊपर। इसी को बोलते हैं कस्टमर वैल्यू ड्रिवन। अब वैल्यू ड्रिवन मतलब कि जो चीज कस्टमर को वैल्यू दे, आप स्ट्रेटेजी में उसी को बताइए, उसी को रिलेट कीजिए, वो हो जाएगा कस्टमर वैल्यू ड्रिवन स्ट्रेटेजी। अब सबसे पहले आप देखिए मार्केटिंग का क्या एम है। बिल्कुल पहले सेशन में हमने बात की थी ना, मार्केटिंग के 2 एम थे। मार्केटिंग क्या थी? सबसे पहले कस्टमर को एंगेज करना, प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप को बिल्ड करना। और फिर हमने 2 गोल्स पढ़े थे मार्केटिंग के। क्या थे? नए नए कस्टमर्स को ऐड करना और पुराने कस्टमर्स को ग्रो करना। तो वही सब हम यहाँ पे एक बार रिकैप कर रहे हैं, किस लिए? ताकि हम उसमें समझ सके कि हम स्ट्रेटेजी फिर कैसे बनाएंगे। तो एम ऑफ मार्केटिंग इज एंगेज, कीप एंड ग्रो टारगेट कस्टमर बाय क्रिएटिंग, डिलीवरिंग, कम्युनिकेटिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू। ये होता है हमारा एम, और इसी के एम के हिसाब से हमें बनानी होती है स्ट्रेटेजी। अब एक विनिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी? विनिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वही होगी दोस्तों, जो इस चीज को फोकस में रख के बनाई जाए। अब इसको समझने का बिल्कुल आसान तरीका है। आप 2 क्वेश्चंस का आंसर ढूंढिए। सबसे पहले, व्हाट कस्टमर्स विल वी सर्व, मतलब हम किस कस्टमर को सर्व करने जा रहे हैं, हमारी टारगेट मार्केट क्या है। जब भी आप देखिए कोई कॉन्सेप्ट लेके आते हैं ना, चाहे वो एक छोटा सा पेन हो या हवाई जहाज हो या मोबाइल फोन हो, आपको ये सोचना होता है कि मैं किसके लिए बना रहा हूँ। और सिर्फ प्रोडक्ट के केस में नहीं, सर्विस का एग्जांपल भी ले लीजिए। अब कोई रेस्टोरेंट जाना जाता है कि वो जो है फैमिली फ्रेंडली है, कोई जाना जाता है अपने ओवरऑल एक्सपीरियंस के लिए, कोई जाना जाता है डेकोरेशन के लिए। तो आपको जानना पड़ेगा। अब टारगेट मार्केट, मान लीजिए आप प्रोडक्ट बना रहे हैं ऐसा जो बच्चों के लिए है, और उसकी वीडियो में, उसकी एड में आप यूज कर रहे हैं एक्टर एक्ट्रेसेस को जो बच्चों से रिलेट ही नहीं करते, तो आपने कहाँ गलती की? आपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाने में गलती की। तो अगर बच्चों की वीडियो है तो उसमें यूज कीजिए ना बच्चों के फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स को, या ऐसे टीवी एक्टर्स को जिससे बच्चे रिलेट करें, तो बच्चे भी उसको समझ पाएंगे। या आप कोई ऐड बना रहे हैं, समझ लीजिए, या कोई प्रोडक्ट है जिसमें आप इंडियन मेट्रो की एक फीमेल से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसका ऐड भी आपको उसी को समझ के बनाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं अपनी टारगेट मार्केट को समझना। और दूसरा, हमने समझ लिया कि हमारी टारगेट मार्केट क्या है, फिर उस कस्टमर को मैं कैसे बेस्ट वे में सर्व कर सकता हूँ, क्या वैल्यू दे सकता हूँ, वो होता है। तो हमने इन दोनों चीजों को जब आप आंसर कर देते हैं ना, तो जो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनती है वो बनती है विनिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अब देखिए, आप ये पूछेंगे कि इसमें 2 एलिमेंट आए। पहले मैंने बोला कि कस्टमर सेलेक्ट करो किसको सर्व करना है, और दूसरा उनको कैसे वैल्यू देनी है। आप कहेंगे इन चीजों को मैं कैसे जानूं? तो इसको जानने के लिए भी मार्केटिंग के जो हमारे गुरु हैं, मार्केटिंग के जो ओवर द टाइम अलग अलग विशेषज्ञ रहे हैं, उन्होंने इसको बड़े अच्छे वे में डिफाइन किया है। तो कस्टमर को किसको आपको सर्व करना है, उसको करने के लिए कंपनी को 2 काम करने होते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है कि मार्केट को अलग अलग सेगमेंट में ब्रेक करना, इसको बोलते हैं सेगमेंटेशन। और दूसरा आपने कर लिया, उसके बाद आप ये देखिए कि उस सेगमेंट में से मैं किस सेगमेंट में अपने प्रोडक्ट को देना चाह रहा हूं, उसको बोलते हैं टारगेट मार्केटिंग या टारगेटिंग। तो जो आपके सेगमेंटेशन और टारगेटिंग है, ये मार्केटिंग में अपने आप में ही बहुत बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं। और इनको आप ये लगा लीजिए कि जैसे अगर हम स्टार्टिंग में मार्केटिंग की एक बुक लिखने जा रहे हैं और अभी हम पहले चैप्टर पे हैं, तो कहीं जाके 4th 5th चैप्टर में ये बिल्कुल डिटेल में आते हैं। ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना कि इनके ऊपर पूरे पूरे चैप्टर लिखे गए हैं। बट आप चिंता मत कीजिए, इनको हम बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। अभी मार्केटिंग को और मार्केटिंग की बेसिक्स, अभी हमें बेस क्लियर, अपनी नींव को स्ट्रॉन्ग करना है। उसको समझने के लिए आप जान लीजिए कि क्या करना होगा। सबसे पहले मार्केट को सेगमेंट में ब्रेक किया, सेगमेंटेशन किया, और उन सेगमेंट्स में से अपना चॉइस ऑफ सेगमेंट ढूंढ लिया, यानी कि टारगेटिंग कर ली, टारगेट मार्केटिंग कर ली। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे। दूसरे पार्ट में हम क्या बोल रहे थे? वैल्यू प्रोपोजिशन की बात कर रहे थे ना। तो वैल्यू प्रोपोजिशन आप कैसे चूज करेंगे? उसको चूज करने के लिए हमें ये बताना होता है हर किसी को कि हम कैसे अलग हैं। अब किसी को फोन खरीदना है, फोन की तो 10 ब्रांड होंगी, आपकी ब्रांड ही क्यों खरीदे? तो आप ये बताओगे ना, मेरे ये बेनिफिट्स हैं, मेरे ये डिफरेंसेस हैं,
उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन, कि हम कैसे उससे अलग हैं, कैसे उससे बेहतर हैं, वो होता है डिफरेंशिएशन। और फिर होता है पोजीशनिंग। पोजीशनिंग मतलब उस डिफरेंशिएशन जो हमने थीम चुनी है, जो हमने अपना बेनिफिट चुना है, उसके अराउंड हम अपने आप को पोजीशन करेंगे। हमारी सारी एड, हमारा सारा जो प्रचार प्रसार है वो उसी के अराउंड होगा। तो ये हो गया हमारा पोजीशनिंग का कॉन्सेप्ट। तो अभी जो हमने 4 कॉन्सेप्ट पढ़े ना, डिफरेंशिएशन, टारगेट मार्केटिंग, सेगमेंटेशन और पोजीशनिंग, इनके बारे में हम आगे जाके आपको डिटेल में पूरे मेथड्स भी बताएंगे, टाइप्स भी बताएंगे, सब बताएंगे। अभी के लिए आप इन चीजों को समझ लीजिए। अब इसमें मैंने बताया था वैल्यू प्रोपोजिशन की। तो वैल्यू प्रोपोजिशन बेसिकली क्या है? जब किसी ब्रांड की वैल्यू प्रोपोजिशन की बात करते हैं ना, तो वो होती है बेनिफिट्स इट प्रॉमिस टू डिलीवर टू कस्टमर टू सेटिस्फाई द नीड। जो कस्टमर की नीड थी उसको फुलफिल करने के लिए जो मैं आपको प्रोडक्ट लेके आ रहा हूं, उससे जो वैल्यू मिल रही है वो वैल्यू प्रोपोजिशन कहलाती है। और वैल्यू प्रोपोजिशन क्या आंसर करती है? जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में आपको आंसर किया था कि हमारा ब्रांड दूसरे से बेहतर क्यों है। 10 में से वो मेरा मोबाइल ही क्यों खरीदे, किसी और का क्यों नहीं? तो क्या क्वेश्चन आंसर कर रही है? व्हाई शुड आई बाय योर ब्रांड रेदर देन अ कॉम्पिटिटर्स। दूसरे की बजाय आपका क्यों खरीदे, ये होती है वैल्यू प्रोपोजिशन। तो आप समझ गए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसे बनाते हैं। कस्टमर वैल्यू ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनानी है और उसके लिए क्या ध्यान रखना है? 4 चीजें। सबसे पहले मार्केट को सेगमेंट करो, सेगमेंटेशन। उसमें से फिर अपनी सेगमेंट चूज करो, टारगेट मार्केटिंग। फिर ढूंढो मेरा प्रोडक्ट क्यों अलग है, डिफरेंशिएशन। और चौथा, उसी के हिसाब से अपनी सारी कम्युनिकेशन को रखो, पोजीशनिंग। यही चारों करने हैं मेरे दोस्तों, और आपकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनेगी वो बनेगी विनिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अब मार्केटिंग के अलग अलग ओरिएंटेशंस हो सकते हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, जिसमें आप इन जो हमने चीजें पढ़ी थी इनको यूज करके अपनी आगे की स्ट्रेटेजी को बना सकते हैं। तो ये एक बहुत अलग कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इसके लिए हम अगली वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम मार्केटिंग मैनेजमेंट के अलग अलग ओरिएंटेशंस को समझेंगे। दोस्तों, होप आपको कस्टमर वैल्यू स्ट्रेटेजी और विनिंग स्ट्रेटेजी के बारे में समझ में आया होगा। कोई भी आपका फीडबैक है तो meeru.study@gmail.com पे हमें बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए। और आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल मीरू स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, हैव अ गुड डे।